गुड आफ्टरनून क्लास 10। तुम लोगों का एग्ज़ाम शेड्यूल आ गया और 5th से एग्ज़ाम है। तो देखो अभी तुम लोगों का सिलेबस कुछ कुछ पेंडिंग है क्योंकि रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही है। तो देखो लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में से तुम लोगों के 2 टॉपिक्स आने हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो आज हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे। जो रेस्पिरेशन का थोड़ा सा टॉपिक रह गया है वो हम लोग बाद में कवर अप कर लेंगे क्योंकि वो अभी इस वाले एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हमें क्यों रिक्वायरमेंट है? फॉर द मूवमेंट ऑफ मटीरियल। ठीक है, मटीरियल्स की मूवमेंट के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और वो जो सिस्टम जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट है मूवमेंट ऑफ मटेरियल में। ठीक है, गैसेस का मूवमेंट, ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाना, फूड का मूवमेंट। ठीक है, उसके अलावा वेस्ट मटेरियल का मूवमेंट, जितना भी सर्कुलेट करने की ज़रूरत है मटेरियल का, वो सर्कुलेशन किसकी वजह से होती है? सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? ब्लड। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट है ब्लड वेसल्स, और लास्ट है हार्ट। ठीक है, हार्ट को तुम लोग सोचो जैसे हमें किसी ऊंची बिल्डिंग पे हमें क्या है, पानी की सप्लाई करनी है तो हमें मोटर की ज़रूरत है। ठीक है, तो तुम लोग हार्ट को मानो कि पंपिंग ऑर्गन, मतलब मोटर की तरह। ठीक है, अब जब हमें पाइप ऊपर पहुंचाना है तो सॉरी पानी हमें ऊपर पहुंचाना है तो हमें पाइप्स भी चाहिए। तो वो पाइप्स कौन है? ब्लड वेसल। ठीक है, और पाइप के अंदर क्या चीज़ मूव करेगी? पानी, यानी कि लिक्विड, और वो लिक्विड क्या है? ब्लड। तो इसको पंपिंग सिस्टम की तरह तुम लोग देखो कि जैसे हमें पानी को पंप करना रहता है वैसे ही क्या है, हमारा हार्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 जो है कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करते हैं ब्लड। ठीक है, ब्लड में देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट है। ठीक है, और दूसरा ब्लड सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट है, ठीक है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। और ब्लड सेल्स क्या है? ब्लड सेल्स जो है, जो कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, जो सेल्स हैं जो कि आपके लिक्विड पार्ट में जो है सस्पेंडेड रहते हैं। तो हमारी बॉडी में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, जल्दी से हम लोग जो है थोड़ा सा कर लेंगे। ठीक है, प्लाज्मा मैंने तुम्हें बताया कि ये लिक्विड कंपोनेंट है ऑफ ब्लड। ठीक है, इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने किया आरबीसीज। आरबीसीज आर रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या है? इट इज हैविंग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? कैरीज ऑक्सीजन। ठीक है, मेन हम लोग करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। डब्ल्यूबीसीज जो है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं? इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। ठीक है, ये हमें क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और प्रिवेंट्स
एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, जो ब्लड का एक्सेस ऑफ लॉस हो सकता है जब आपको इंजरी हो गई है उस टाइम में, तो ये क्या करेगा, आपका जो ब्लड है, ब्लड लॉस को जो है कम करेगा, ताकि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर लो ना हो। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग करके ब्लड का जो लॉस है उसको जो है कम कर देगा। ठीक है, तो ये मेन हमारे जो है ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा ब्लड वेसल्स, यानी कि पाइप। अभी हमने क्या है, लिक्विड के बारे में पढ़ा, दैट इज़ योर ब्लड, जो लिक्विड वाला पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग जो है ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो हम लोगों की बॉडी में 3 ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इज आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। ठीक है, 3 है हमारे पास। ठीक है, आर्टरीज क्या करती है, आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजन वाला ब्लड। ठीक है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। ठीक है, हम 1 बाय 1 करते हैं। ठीक है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। ठीक है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट टाइप ऑफ जो ब्लड वेसल है दैट इज योर आर्टरी। ठीक है, आर्टरी क्या करती है, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, क्योंकि बॉडी के पार्ट्स के जो सेल्स हैं उनको क्या है, ऑक्सीजन चाहिए, तो ये हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करके क्या है, बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। ठीक है, अब जब ब्लड इसके अंदर फ्लो करता है तो वो हाई प्रेशर के अंदर होता है। ठीक है, तो ब्लड फ्लोज इन हाई प्रेशर। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब देखो कोई चीज़ हाई प्रेशर में फ्लो करेगी किसी के अंदर, तो उसकी वॉल्स को जो है थिक होना होगा। ठीक है, ये वॉल थिक होगी तब जाके वो ब्लड के प्रेशर को जो है विथस्टैंड कर सकती है। अगर थिन लेयर होगी तो ब्लड का प्रेशर इतना होगा कि ये थिन लेयर को क्या है, रप्चर कर देगा, तोड़ देगा, फाड़ देगा, और ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आर्टरी क्या है, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड। ठीक है, ये आपकी क्या है, मेन आर्टरी। उसके बाद है वेन्स। ठीक है, वेन्स जो है, अब देखो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ये कौन सा करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। ठीक है, तो कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ठीक है, उसके बाद अब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कहाँ से आएगी, सेल से, यानी कि बॉडी पार्ट से। तो ये कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। अब ये क्या है, इसमें ब्लड जो है हाई प्रेशर में फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर। ठीक है, और जब लो प्रेशर में ट्रैवल कर रहा है तो ज़्यादा थिक वॉल की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या होती हैं, थिन वॉल। अच्छा, एक खासियत है वेन्स के अंदर, वेन्स के अंदर क्या होता है, जैसे ये ट्यूब है तो यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, वॉल्व प्रेजेंट होता है, मीन्स कि एक बार कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जब वेन के अंदर एंटर हो गया तो वो वापस नहीं जा सके। जब इसमें ब्लड एंटर हो जाएगा तो ये वॉल क्या होते हैं, बंद हो जाएंगे। ठीक है, ताकि बैक फ्लो ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसको रोका जा सके। ठीक है, तो इसमें एक खासियत क्या है, कैरीज वॉल्व्स। ठीक है, इसमें वॉल्व्स होते हैं टू अवॉइड, किस लिए, टू अवॉइड बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है,
जो बैक फ्लो है, और ये चीज़ जो है आर्टरी में नहीं होती। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कैरीज नो वॉल्व। ठीक है, अब आर्टरी और वेन क्या क्या मेन है। ठीक है, देखो हम लोगों के घरों में भी होता है, फ्रेश वाटर पहुंचाने के लिए पाइप अलग होता है और गंदा पानी निकालने के लिए पाइप जो है अलग होता है। तो सेम वही चीज़ क्या है हमारी बॉडी में भी है। ऑक्सीजन वाला ब्लड मतलब अच्छा वाला ब्लड जो हमें चाहिए, तो उसके लिए पाइप अलग है, उसका नाम आर्टरी है। ठीक है, गंदा वाला ब्लड दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, उसको ले जाने के लिए पाइप क्या है अलग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वेन। ठीक है, उसके अंदर हाई प्रेशर में फ्लो करता है, इसमें लो प्रेशर में। ठीक है, इसलिए इसकी थिक वॉल है, इसलिए इसकी थिन वॉल्व है। ठीक है, तो ये सब जो डिफरेंस के फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, अब लास्ट जो है हमारा जो लास्ट वेसल है विच इज कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी क्या है, इट इज इंटरकनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन। ठीक है, आर्टरी और वेन के बीच का क्या है, इंटरकनेक्शन है। देखो कैसे, जैसे ये आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी जब देखो आर्टरी तो क्या है, थिक वॉल्ड है और बड़ी ट्यूब है। अब ये बड़ी सी ट्यूब हर सेल के पास जाके जो है ऑक्सीजन या ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं दे सकती। तो इसको क्या होना होता है, ये क्या होती है, ये आगे जाके जो है छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर जो है ब्रेक हो जाती है। ठीक है, और इन स्मॉल ट्यूब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी की जो वॉल है जनरली क्या होती है, सिंगल सेल्ड होती है। ठीक है, इट्स वॉल इज सिंगल सेल्ड। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, जैसे मान लो ये कैपिलरी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं, अब कैपिलरी ने क्या किया, कैपिलरी के पास आर्टरी से जो ब्लड मिला उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है। ठीक है, और सेल्स को क्या है, ऑक्सीजन चाहिए, मींस यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, और सेल्स में क्योंकि रेस्पिरेशन हुआ है तो सेल्स में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई है और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी कि सेल से निकल के ब्लड के पास आ जाएगी। अब देखो ब्लड में क्या हो गया है, ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो हो गई है एंड कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, हाई हो गई है। ठीक है, तो अब मींस ब्लड क्या हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड। जब ब्लड आया था तो कैसा था, ऑक्सीजनेटेड, लेकिन ऑक्सीजन सेल ने ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी तो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये ब्लड जो है वापस से आर्टरी में नहीं जा सकता। तो क्या होता है, देखो ये जो हमारी कैपिलरीज हैं ये आगे जाके ज्वाइन करके बन जाती हैं वेन। ठीक है, और वेन के यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वॉल्व प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है ब्लड आएगा। ठीक है, तो इसलिए कैपिलरीज को हम लोग जो है इंटरकनेक्शन बोलते हैं बिटवीन आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन के बीच में इंटरकनेक्शन है वो, जहाँ पर जाके जो है मटेरियल का एक्सचेंज होता है। इट्स वॉल इज सिंगल सेल्ड एंड इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू सेल्स। ठीक है, और ये क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है सेल्स को। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। कल मैं तुम्हें हार्ट वाला टॉपिक ख़त्म करवा दूंगी और हम लोग साथ में जो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कर लेंगे। ठीक है, मैंने देखो इलेक्ट्रिसिटी वाला तुम लोगों को नोट्स शेयर करे हैं पीडीएफ में, उसको पढ़ लो। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको कर लो, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि सब कुछ तुम लोगों को डिटेल में बताया जा सके, क्योंकि नेटवर्क की वजह से बहुत क्लासेस जो है डिले हुई हैं। तो तुम लोग उसमें से मेन जो है उसको रीड कर लो, समझ लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना। ठीक है, लेकिन तुम लोग कोशिश करो उसको करने की। बाकी ये वाला चैप्टर मैं तुम्हें कंप्लीट करवा दूंगी। ओके, थैंक यू।